हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज से हम मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज प्रतिशत। यहाँ से हम कंटिन्यू अगले टॉपिक पर जाएंगे और आखिरी तक हर टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ना कि ट्रिक से पढ़ना है। ट्रिक से भी आप पढ़ सकते हैं, पर कब पढ़ना है, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, समझ में आया। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ट्रिक से कितना भी पढ़ लो, 2021 का जमाना है, अब नौकरी नहीं लगने वाली। ट्रिक से यदि आप पढ़ रहे हो तो आपकी नौकरी नहीं लगने वाली। सच है, अभी वक्त है, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में हम जो प्रोसेस कर रहे हैं ये कर क्यों रहे हैं। जीवन में हम जो भी काम कर रहे हैं उसका हमको मतलब समझ में आना चाहिए, कर क्यों रहे हैं। ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं तो क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हमको उससे एनर्जी मिले, हम लोग हमारा काम कर सके। तो गणित आप जब भी कर रहे हो, जो भी प्रोसेस से कर रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए हम लोग कर क्यों रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम लोग एक मकान बनाते हैं तो सबसे पहले गड्ढे खोदते हैं और उसके अंदर कॉलम खड़े करके उसका बेस तैयार करते हैं। ठीक है, तो यदि आपका बेस कमजोर रहेगा तो आप कितनी भी आधुनिकता मकान में दे दो, आपका मकान भूकंप के टाइम पे नहीं टिक पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका बेस मजबूत करना है। उसके बाद आपको, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसके बाद आप लोग सभी क्वेश्चन उड़ा दोगे मतलब कर लोगे। तो हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग भय्यू क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन, भयानक क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, भय्यू क्वेश्चन से भयानक क्वेश्चन तक। ठीक है, समझ में आया। भय्यू क्वेश्चन मतलब एकदम सरल वाले, और भयानक क्वेश्चन जो बड़े बड़े होते हैं। और आपको प्रैक्टिस करना है। यदि आप सोच रहे हो कि मेरा वीडियो देख करके आपको गणित आने लग जाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आपको मेरा वीडियो देखने के बाद आपकी खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब आपको गणित आएगा। क्योंकि वीडियो देखते देखते तो ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, पर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो में सब समझ में आएगा और आप जब बाद में खुद से करने बैठोगे तो आपको नहीं आएगा। तो आपको मैं जो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, आपको खुद से भी एक बार ट्राई करना है। पहले एक बार सीखना है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद क्वेश्चनों को खुद से हल करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। तो प्रतिशत की परिभाषा क्या होती है आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, प्रतिशत मतलब खड़ी भाषा में हम लोग समझते हैं किसी भी संख्या की तुलना 100 से करना। किसी भी संख्या की तुलना 100 से करना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे। दुनिया की कोई भी संख्या हो, कोई भी चीज है, वो अपने आप में 100% होती है। समझ में आया। तो प्रतिशत मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की तुलना 100 से करना। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे के बताता हूं, ये 35%। ठीक है, तो 35% क्यों लिखा हमने यहाँ प्रतिशत, क्योंकि हमने 35 की तुलना 100 से किए। किससे किए, 100 से किए। और ये प्रतिशत जब हटता है तो नीचे क्या आता है, हमारा 100 आता है। तो देखो 35 की तुलना हमने किससे की है, 100 से की है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रतिशत। समझ में आया आपको। तो प्रतिशत का बिल्कुल सरल सा कॉन्सेप्ट है, ये पेपर में नहीं आता है। ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम अभी बेस बना रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि ये तो ट्रिक से जल्दी हो जाता, मेरे को भी ट्रिक से आता है, आप सभी को भी ट्रिक से आता होगा, लेकिन हमको बेस बना के चलना है। ठीक है, हमारा बेस मजबूत रहेगा तो कितना भी भयानक क्वेश्चन आए हम लोग उसको कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए ये हमारा दिया हुआ है 35%। क्या दिया हुआ है, 35%। तो प्रतिशत हटाते तो नीचे क्या लगेगा, हमारा 100 लगेगा। ठीक है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, आप खुद अपने आप में 100% है, मैं खुद अपने आप में 100% हूं। यदि मेरे हाथ में आपको मार्कर दिख रहा है तो ये मार्कर भी अपने आप में 100% है। ठीक है, मैंने इसका जो ढक्कन है निकाल दिया तो अब ये 100% नहीं रहा। ठीक है, तो आगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जिसके क्वेश्चन आजकल एग्जाम में नहीं पूछे जाते, पर बेसिक है, बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसीलिए सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, क्या पढ़ना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, किसमें, भिन्न में बदलना। अब यहां पर सवाल उठता है कि भिन्न क्या चीज है। ठीक है, भिन्न क्या चीज है, तो भिन्न जिसमें होता है अंश
और जिसमें होता है हर, ठीक है, अंश ऊपर होता है और उसके भाग में क्या होता है, हर होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं भिन्न। आपको समझ में आया भिन्न किसको बोलेंगे, जिसमें ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। आपको समझ में आया। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक क्वेश्चन लिया, जैसे हमने लिया 35%, ठीक है, 35% को भिन्न में बदलना है, 35% को किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, उसमें अंश भी आना चाहिए और उसमें हर भी आना चाहिए। समझ में आया। तो देखिए 35%, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 35/100। अब ये जितनी बार कट रहा है उतनी बार आपको काट देना है, सेम संख्या से काटना है। फिर मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे को सबको लेके चलना है, आपको बिल्कुल बेस मजबूत करके चलना है। आप जो भी देख रहे हैं तो अंत तक वीडियो को देखें, पूरे टॉपिक में आपको यहां पर कवर करवाने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए इसको किससे काटे, इसको हम 5 से काटते हैं, तो 5 से 7 बार कटेगा और 5 से ये 20 बार कटेगा। तो देखिए क्या आ रहा है, 7/20। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, 7/20। तो यदि हमको बोल दिया कि 35% को आप भिन्न में बदलो, तो 35% की भिन्न क्या बनेगी, 7/20। समझ में आया आप सभी को। अब अगला प्रश्न देखते हैं, उसी प्रकार का है पर यहां पर क्या दिया है, 1.6% को आपको भिन्न में बदलना है, ठीक है। 1.6% आपको दिया है, उसको आपको भिन्न में बदलना है। समझाते हुए मेरे को यहां पर टाइम लगता है, आपको इतना टाइम नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए 1.6 को आपको भिन्न में बदलना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 1.6 लिखा मैंने, परसेंट की जगह 100, ठीक है, समझ में आया, परसेंट की जगह 100, ठीक है। आप देखिए, आपको सबको पता होगा कि यहां पर जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या बढ़ाएंगे, शून्य बढ़ाते हैं। अब कितने शून्य बढ़ाएंगे, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या है, तो नीचे एक शून्य बढ़ा देंगे। समझ में आया। पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो उतने आपको नीचे शून्य बढ़ाना है। अब कट रहा है तो काट दो, इसको अच्छे से लिख देते हैं, 16/1000, ठीक है। अब कट रहा है तो काट दो, 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो, 4 से कट रहा है तो 4 से काट दो, 8 से कट रहा है तो 8 से काट दो, ठीक है। इसको हम लोग किससे काट देते हैं, 8 से काट देते हैं। 8 से 2 बार कटेगा, देखिए 8 से 1 बार कटेगा, बचेगी कितना, 2 बचेगा। 8 से 2 बार कटेगा, बचेगी कितना, 4 बचेगा। 8 से 5 बार कट जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, 2/125। यह आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। मतलब देखो ऐसा प्रतिशत दिया हुआ था, हमने उसको भिन्न में बदल के बता दिया। अब पढ़ेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना, मतलब हमको भिन्न दी हुई रहेगी और हमको क्या बनाना, उसका प्रतिशत बनाना है, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 7/20, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। 7/20 हमको एक भिन्न दी हुई है और इसको हमको प्रतिशत में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अभी हमने जो प्रतिशत था उसको हमने क्या करा, भिन्न में कन्वर्ट करा, तो नीचे 100 का भाग दिया। अब जब हम भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 100 का इसमें गुणा किया, ठीक है। तो देखो ये कितनी बार, 1 बार कटेगा और ये कितनी बार, 5 बार कटेगा। 7 का पड़ा 5 बार लोगे तो कितना आएगा, 35%, ठीक है। अभी हमने फिलहाल देखा था 35% को हमने भिन्न में कन्वर्ट करा था तो 7/20 आया था, बिल्कुल आया था। अब हमने 7/20 को प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या आया, 35 आया। तो आप सभी को ये समझ में आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक है, आजकल परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, पर आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये चीजें आना चाहिए, ठीक है। हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, बेस मजबूत हुआ तो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन उड़ा देंगे। ये सब भैयू क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते। हमारा अगला प्रश्न है, 48 का कितने प्रतिशत 6 है। 48 का कितने प्रतिशत 6 है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 48 का कितने प्रतिशत 6 है। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 48 का कितने प्रतिशत 6 है, ठीक है। तो किसका पूछा है, 48 का। किसका पूछा है, 48 का। किसका, 48 का। जिसका भी बोले वो अपने आप में 100 है, जिसका भी बोले वो अपने आप में 100 है, ठीक है। किसका बोला, 48 का, ठीक है। जिसका भी बोले अपने आप में 100% होगा।
तो 100% बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 48। क्या लिखेंगे हम लोग? 48। किसका बोला? 48 का। जिसका भी बोल दे वो अपने आप में 100%। ये पेन का बोले तो ये पेन अपने आप में 100%। मेरा बोल दे तो मैं अपने आप में 100%। आपका बोल दे आप अपने आप में 100%। तो यहां पर किसका बोला? 48 का बोला। तो 100% बराबर 48। और हमको क्या बोला है? कितने प्रतिशत? 6 है। तो देखिए इधर साइड प्रतिशत, इधर साइड संख्या। ठीक है, तो देखो 100% बराबर 48, कितने प्रतिशत? 6 है। तो हमको क्या मालूम कितने प्रतिशत 6 है? ठीक है, हमको क्या मालूम कितने प्रतिशत 6 है? तो कितने प्रतिशत 6? तो x प्रतिशत बराबर 6 है। ठीक है, अब ध्यान रखना, काटना सिखा रहा हूं, इसका आपको कैसे काटना है, इसका आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी पक्षांतर करना सिखा रहा हूं, बाद में यहीं की यहीं इसको उड़ाएंगे। ठीक है, बेसिक कर रहे हैं तो सब कुछ बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बाद में ये यहीं की यहीं कट जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा। समझ में आया? पक्षांतर करने पे ये इस साइड जाएगा गुणे में, और ये इस साइड जाएगा। तो देखो सबसे पहले ये परसेंट यहां भी दिख रहा और ये परसेंट यहां भी दिख रहा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब देखिए x इधर जाएगा तो क्या होगा? 48x। क्या होगा? 48x। ठीक है, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 6 गुणा 100। समझ में आया? अब क्या हुआ? इनके बीच में कहीं प्लस माइनस दिख रहा है, कहीं प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, गुणा और बराबर दिख रहा है। आसानी से काट दो। ठीक है, आसानी से इसको हम लोग काट सकते हैं। समझ में आया? तो देखिए कैसे काटेंगे, देखो 6 कम 6, 6 8 48। अभी इधर क्या बचा? 8 बचा है, तो इसको लिख सकते हैं हम 100/8 बराबर x। अब आप इसको काटोगे तो आपका कितना आएगा? 12.5, 12.5%। तो यही इसका सही उत्तर है। एक बार फिर से देखना, क्या करा? 48 का कितने प्रतिशत 6 है? 48 का कितने प्रतिशत 6? जिसका बोले वो अपने आप में 100%। तो 100% बराबर 48। पूछा है कितने परसेंट, तो कितने परसेंट बराबर 6। वैसा कि वैसा हमने लिख दिया। अब क्या करना है? तिर्यक गुणा करना है, पक्षांतर करना है, जो आपको करना है वो कर लो। ठीक है, तो इसको हमने इधर भेजा, इसको हमने इधर भेजा, तो इस प्रकार से दिखेगा। अब काटना आपका काम है। अब मैं बताता हूं कि इसको आसानी से कैसे काटना है। ठीक है, हमको यहां पर तिर्यक गुणा नहीं करना है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग तिर्यक गुणा नहीं करेंगे। तो आसानी से कैसे काटेंगे, तो देखना, ध्यान देना, ये संख्या से कट सकती है। ठीक है, यहां पर जो भी संख्या रहेगी वो इस संख्या से कट जाएगी, यहां पर जो भी संख्या रहेगी वो इस संख्या से कट जाएगी, यहां पर जो भी संख्या रहेगी वो इस संख्या से कट सकती है, और यहां पर जो भी संख्या रहेगी वो इस संख्या से कट सकती है। पर आपको ध्यान रखना है, कभी भी ये वाली संख्या इससे नहीं कटेगी। देखो इधर आएगी तो गुणा ही होगा ना। ठीक है, इधर जाएगी तो गुणा होगा, तो इससे काट थोड़ी सकते हैं अपन। ठीक है, अब ये वाली संख्या इससे भी नहीं कट सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, कटेगी कैसा? इस प्रकार से कटेगी। ऐसे में कभी भी गुणा होगा, ऐसे में कभी भी क्या होगा? गुणा होगा। समझ में आया आपको? अगला प्रश्न है, 18 का कितने प्रतिशत 36 है? क्या है प्रश्न? 18 का कितने प्रतिशत 36 है? समझ में आया? किसका बोला? 18 का। किसका? 18 का। तो जिसका भी बोले वो अपने आप में 100%। तो देखिए 100% बराबर 18। समझ में आया? तो कितने प्रतिशत बराबर 36? तो हमको क्या मालूम कितने प्रतिशत 36? समझ में आया यहां तक? अब मैंने क्या बताया था आपको? ऐसा कट जाएगा, ऐसा कटेगा, ऐसा कटेगा और ऐसा भी कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे एक बार, इससे 2 बार। ठीक है, अब ये 100 200 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। क्या होगा? गुणा होगा। तो 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200%। तो x का मान कितना आ जाएगा? 200%। तो 18 का कितने प्रतिशत 36 है? 200% 36 है। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, कभी आपको ये समझ में आ गया तो आपका प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, मिश्रण, ये सभी आसानी से हल हो जाएंगे, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट सभी में लगता है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है? आपको स्क्रीन पर दिख रहा है
3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम में। ठीक है, तो किसका बोला 3 किलोग्राम का, किसका 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। ठीक है, 12 ग्राम है। तो देखिए आपको यहां ध्यान रखना है कि आपने उठा के ये नहीं रखना है कि 100% बराबर 3 किलोग्राम, तो कितना परसेंट बराबर 12 ग्राम। यहां पर आपको यूनिट सेम करना पड़ेगी। ठीक है, आपको यहां पर देखो किलोग्राम है और यहां पर ग्राम में है, तो आपको दोनों साइड सेम यूनिट करना पड़ेगी। दोनों साइड किलोग्राम बना लो या दोनों साइड ग्राम बना लो। तो क्या करेंगे, तो आप सभी को पता होगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं ना। किराना की दुकान पे आपने देखा होगा, जो उनका वेट मशीन होती है उस पे 1 किलो लेने आते हैं तो 1000 ग्राम बताता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 किलोग्राम है तो हो जाएगा 3000 ग्राम। 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। आप समझ में आया, तो देखिए 100% बराबर 3000 ग्राम। समझ में आया, तो हमको क्या बोला है कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो देखिए इतने प्रतिशत 12 ग्राम है। ठीक है, इतने प्रतिशत 12 ग्राम है। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक और जीरो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये 12 इधर आएगा तो लिख दिया 12, ये 30 के साथ में x जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30x। ठीक है, फिर भी उसके बाद हमको क्या करना है, ये 30 को यहाँ से मिटा के इसको बटे में हम लोग लिख सकते हैं। आप सभी को ये आता होगा। ठीक है, यदि यहाँ पर कोई चीज गुणा में है तो वो बराबर में सामने वाली चीज के लाना है तो वो बटे में आती है। ठीक है, तो इसको हम लोग काटेंगे, आसानी से काट सकते हैं, 6 के पाड़े से काट सकते हैं। तो देखिए 6 दूना 12, 6 पंजे 30। आप इसको और काट सकते हैं, तो देखिए 5 के पाड़े में 2 आता है क्या, नहीं आता है, इसीलिए लग जाएगा पॉइंट। और कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 के पाड़े में 20 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार आता है, 4 बार आता है, तो ये हो जाएगा 0.4%। कितना हो जाएगा 0.4%। आप इधर कितने भी जीरो लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां नहीं लगाना है, 0.4% इसका सही उत्तर हो। तो आपको समझ में आया होगा, एक बार खुद से भी करके देखना है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 432 दिया हुआ है, उसका पूछा हुआ है 6 सही 2/3% कितना होगा। ठीक है, तो अब ऐसा तो हम रख नहीं सकते इसको, तो रखना कैसा पड़ेगा, तो इसको हल करेंगे। देखिए 3 का बड़ा 6 बार ले कितना आएगा, 18 आएगा। 18 और 2 20, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 20/3%। क्या लिख सकते हैं, 20/3%। देखिए क्या करना है, 3 का पाड़ा 6 बार लेना है। ठीक है, कितना होगा 18 और 2 20, तो 20/3%। बिल्कुल सरल चीजें पढ़ा रहा हूं, आप सभी को ये सब चीजें आती होगी, पर जिसको नहीं आती उसके लिए हमको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को सबको लेके चलना है। आपको यदि आती है तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, पर यह हमारा बेस है, यह आना ही चाहिए आपको। ठीक है, हम लोग को सभी को लेकर चलना है। जो बच्चा शुरू से पढ़ने के लिए बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, तो उसको भी हम लोगों को लेकर के चलना है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 432 का, किसका 432 का। ठीक है, जिसका भी बोल दे वो अपने आप में 100%, तो यहां पर लिखेंगे 100% बराबर 432। समझ में आया, किसका बोला 432 का, तो 100% बराबर 432। अब क्या बोला है 20/3% कितना होगा, तो भाई प्रतिशत प्रतिशत वाली चीज एक साइड और संख्या संख्या वाली चीज एक साइड। ठीक है, तो देखिए 20/3% दिया है, तो इसके नीचे लिख दूं 20/3% बराबर कितना होगा, हमको क्या मालूम कितना होगा। ठीक है, समझ में आया, दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर है आप सभी को समझ में आया होगा। उसमें हमको ये चीज पूछी थी और यहाँ की चीज दी हुई थी। अभी क्या हुआ, उनने ये चीज दी हुई है और वहां की चीज पूछ ली, तो परसेंट के नीचे परसेंट, संख्या के नीचे संख्या, आगे आपको काटना है, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर कैसे आएगा, तो इसको थोड़ा जमा लो या तो फिर यहीं की यहीं काट दो। तो देखिए 20 से कम 20 और ये 5 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। अब यदि आप इसको इस साइड लेकर के जाओगे तो क्या होगा, ये देखिए x बराबर 432 बटे में 5
और यहाँ पर 1/3 बचा है, तो 1/3 यहाँ पर जाएगा तो बटे में 3 आएगा। अब आपको इसको काटना है तो कैसे काटेंगे, 3 से काटना है। अब कोई संख्या 3 से कट रही कि नहीं कट रही हमको कैसे मालूम पड़ेगा, तो इनके अंकों को जोड़ के देख लो, यदि इनके अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो देखिए 4 और 3 7 और 2 9, क्या 9 3 से कटता है, बिल्कुल कट जाता है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, बची कितनी हमारे पास, 1 बच गई, 13 हो जाएगा, 3 चौक 12, बची कितनी 1 बची, फिर आ जाएगा 3 चौक 12, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 144/5। ठीक है, अब और काटना है, आराम से आप काट सकते हो, आपको काटना सीखना ही पड़ेगा, खुद से काटना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बची कितनी आपके पास 4 बची है, यहाँ पर 44 हो जाएगा। 5 के पढ़े में 44 आता नहीं आता, 40 आता है, कितनी बार आता, 8 बार में आता है। बची कितनी 4 बची है, 5 के बड़े में 4 आएगा, जीवन में नहीं आएगा। ठीक है, तो पॉइंट लगा के 0 लगा देना, और 0 लगा दोगे तो 40 हो जाएगा, और 5 से 40 8 बार कट जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा 28.8। तो यदि आपसे कोई पूछे 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा, तो 28.8 होगा। आपको स्पीड में करना है, ये समझा रहा था इसलिए टाइम लग रहा है, और भी स्पीड से करना है, ये मन में हो जाएंगे। ठीक है, जवाब इतनी प्रैक्टिस करना है कि ये मन में होना चाहिए। एक भी प्रश्न प्रतिशत का गलत नहीं होना चाहिए, भय्यू हो या भयानक हो। ठीक है, दोनों प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से समझना, 432 का तो 100% बराबर 432, 6 सही 2/3 मतलब 20/3% कितना होगा, तो देखो 20/3% बराबर कितना होगा, यहां से आपको करते आता ही है, नहीं आता है तो इसको इधर भेज दो, त्रिया गुणा कर दो, इसका इधर भेज दो, फिर आप आसानी से इसको काट सकते हैं। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर और हर में 12% की कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो बताओ भिन्न क्या है। कोई टेंशन नहीं, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन नहीं भी दिए हो तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हम लोगों को 4 ऑप्शन एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, किसी भिन्न के अंश में, अंश मतलब ऊपर वाला, उसमें 10% की वृद्धि करना है और हर में 12% की कमी करना है। अब ऐसा करने पे हमको क्या मिलेगा, तो उन्होंने बोला 15/64 मिलेगा। कितना मिलेगा, 15/64 मिलेगा। तो जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा के वैसा लिख दो। तो देखिए भिन्न मालूम है क्या, नहीं मालूम, उन्होंने पूछा ना कि भिन्न क्या होगी, तो भिन्न मान लेते हैं A/B होगी। अंश क्या होगा, A होगा, हर क्या होगा, B होगा। हमने मान लिया भिन्न ये होगी। अब भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, ठीक है, भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करना है। तो मतलब 10% की वृद्धि मतलब जितना है उतना तो है ही है, उसमें 10% लाके और ऐड कर दिया। तो 10% की वृद्धि मतलब अपने आप का 110%। समझ में आया, 10% की वृद्धि मतलब अपने आप का 110%। ठीक है, जैसे ये पेन अपने आप में जो मार्कर है ये अपने आप में 100% है, इसके अंदर 10% की वृद्धि कर रहा हूं तो एक ढक्कन ऊपर लगा दिया तो ये अपने आप का 110% हो गया। ठीक है, ये अपने आप का कितना हो गया, 110% हो गया। तो जब भी किसी में बोले 10% की वृद्धि तो मतलब वो संख्या अपने आप की 110% हो जाएगी। समझ में आया आपको। तो आगे देखते हैं क्या बोला, भिन्न के अंश में 10% की हम लोगों को वृद्धि करना है। तो भाई कर दो, 10% की वृद्धि मतलब 110। ठीक है, अपने आप का कितना हो जाएगा 110%, क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा हर संख्या अपने आप में 100% होती है, हमने इसके अंदर 10% की वृद्धि करी तो अपने आप की कितनी हो जाएगी 110% हो जाएगी। अब उसने हमको बोला कि हर में 12% की कमी कर दो, तो हर संख्या अपने आप में 100 होती है, उसमें से हमने 12% की कमी कर दी तो भाई 88% तो आज भी हमारे पास है। ठीक है, 12% की कमी करी तो 88% तो आज भी हमारे पास है। और ऐसी हरकत करने पर हमको क्या मिल रहा है, 15/64 मिल रहा है। ये जो क्वेश्चन में बोला है हमने इसको डिकोड करा, उसने जो बोला हमने उठा के यहाँ छाप दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको काटेंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा। हमारे पास से हमने कोई ट्रिक नहीं लगाई, सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट लगाया है कि क्या बोल रहा है, हमने उसको समझा है और ज्यादा डीप में ना जाते हुए हमने उसको आसानी से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये परसेंट से ये परसेंट तो ऐसे उड़ जाएगा मतलब कट जाएगा। अब इसको आप 11 के पाड़े से काटिए तो ये 10 बार कटेगा, 11 के पाड़े से काटिए तो ये कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। ठीक है, इधर कहीं प्लस माइनस दिख रहे हैं इस चीज में,
प्लस माइनस नहीं दिख रहे तो धड़ाधड़ उड़ाओ, ठीक है, प्लस माइनस नहीं दिख रहे तो धड़ाधड़ उड़ाओ। तो देखिए ऊपर वालों से इधर बराबर में है तो ये ऊपर वाले कट जाएंगे, नीचे वालों से नीचे वाले कट जाएंगे, ठीक है। तो देखो 8 कम 8, 8 8 64, ठीक है। 8 के बारे में 64 कितनी बार आता है? 8 बार आता है, इसलिए 8 से 64 को मैंने काट दिया। अब क्या होगा? देखिए 5 के पाड़े में 2 बार, 5 के पाड़े में 3 बार। समझ में आया आपको? अभी देखो इधर क्या बचा है, a बटा b, ऊपर a के साथ 2 बचा है। अब मैं इसका पक्षांतर करूंगा तो किधर आएगा? ये नीचे आएगा। इसको कहां लेके आएंगे? नीचे लेकर के आएंगे। तो देखिए a बटा b वैसा की वैसा, ठीक है। ऊपर क्या बचा? सीधे 3 बचा और इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा उधर हमको। यहाँ नीचे क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। इसको 1 लेके जाएगा तो 3 में 1 का गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3 को, ठीक है। लेकिन नीचे हमारा 8 पड़ा हुआ है पहले से और हम लोग 2 को नीचे खींच के लाएंगे तो इसमें 2 का गुणा होगा तो ये भिन्न क्या हो जाएगी? 3/16। एक भिन्न है 3/16। यदि आप उसके अंश में 10% की वृद्धि करते हैं और हर में 12% की कमी करते हैं तो आपको 15/64 मिल जाएगा। आप इसको एक बार करके देखो, आपको 15/64 बिल्कुल मिल जाएगा। तो आपको स्पीड में करना है। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। क्या बोला? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका खर्च 19,360 है तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो जो क्वेश्चन में बोला है उससे हमारा उत्तर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बचत उसकी कितनी है? 12%। कितनी है? 12% है, ठीक है। उसका खर्च कितना है? तो 19,360 रुपए। कितना है? 19,360 रुपए। देखिए उसकी बचत कितनी है? 12%। उसका खर्च कितना है? 19,360 रुपए। अब मैंने आपको बोला था दुनिया की हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो इंसान की आय भी अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो देखो इंसान की आय कितनी? 100%। वो जो भी व्यक्ति है उसकी आय कितनी? 100%। समझ में आया? व्यक्ति की आय कितनी? 100%। उसमें से 12% वो बचा रहा है। 100% में से 12% बचा रहा है तो 88% उड़ा रहा है। उड़ा रहा मतलब खर्चा कर रहा है। समझ में आया? तो देखिए 100% उसकी आय है, 12% की बचत कर रहा है, मतलब खर्च कितना कर रहा है? 88%। कितना कर रहा है? 88%। समझ में आया? 88% कहां से आया? क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया है, पर हमको मालूम है कि आय कितनी होती है? 100% होती है। उसमें से 12% की बचत कर रहा है तो भाई 88% क्या कर रहा होगा? वो 88% वो खर्च कर रहा होगा। तो खर्च उसका कितना है? 88% है और खर्च कितना है? 19,360 है। तो देखो परसेंट में 88 और रुपए में कितना? 19,360। परसेंट में 88 और रुपए में 19,360 तो बराबर में रख दो कि देखो भाई 88% ही कितना है? 19,360। तो आय निकालना है उसकी। आय कितनी होती है? 100% होती है। तो 100% बराबर कितना? ठीक है, समझ में आया? 100% बराबर कितना होगा? फिर से देखना। खर्च कितना है? 88%। खर्च कितना है? 19,360। तो देखिए 88% बराबर 19,360। तो 100% बराबर कितना होगा? हमको नहीं मालूम। 100% उसकी आय है इसलिए अपन लोग 100% बराबर 1 से रखा हुआ है। अब निकालना है तो देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा। उसके बाद क्या करना है? इसको 8 से काटने की कोशिश करते। देखिए 8 से 11 बार कटेगा। देखिए 8 दूनी 16, बची कितनी? 3 बच गई। यहां पर कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब क्या है? 8 चौक 32 होता है। बची कितनी? 1 बची। 8 दूनी 16 और 0 का 0। अब देखो इसको इससे काटना है तो देखिए 11 एकम 11, 11 दूना 22, बची कितनी? 2, 11 दूना 22 और 0 का 0 और ये 2 0 यहां पर इसको दहेज में मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? 22,000 रुपए। ठीक है, उसकी आय कितनी हो जाएगी? 22,000 रुपए। तो अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर उसको 4,600 में बेचा जाता है। तो बताइए अंकित मूल्य कितना है? तो देखिए एक मेज है, उसके अंकित मूल्य में कितने की कटौती कर रहे हैं?
8% की। कितने की कटौती कर रहे हैं? कितने की कटौती कर रहे हैं? 8% की कटौती कर रहे हैं। अंकित मूल्य में 8% की कटौती कर रहे हैं और उसको बेच कितने में रहे हैं? तो बेच रहे हैं 4,600 रुपए में। 8% की कटौती करने के बाद उसको कितने में बेच रहे हैं? 4,600 में बेच रहे हैं। तो अंकित मूल्य बताना है, तो अंकित मूल्य अपने आप में 100%। अंकित मूल्य अपने आप में 100%, तो यहां लिख देते हैं अंकित मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100%। तो देखना, ध्यान देना, अंकित मूल्य 100% है और उसमें कटौती 8% की कर रहे हैं, तो पैसा कितना दे रहे हैं? 92% पैसा दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 92% पैसा दे रहे हैं। और दुकान वाले कितना ले रहे हैं? 92% पैसा ले रहे हैं। समझ में आया? तो देखो 92% में सामने वाला हमको बेच रहा है, 92% में सामने वाला हमको बेच रहा है, ठीक है। देखो उसका अंकित मूल्य 100%, ठीक है, 8% की कटौती कर दे रहा है, तो बेच कितने में है? 4600 रुपए में, 4,600 रुपए में। और बेच कितने में रहा है? 92% में बेच रहा है, तो परसेंट में 92 बोल दो और रुपए में 4,600 बोल दो। दोनों बात एक ही है, तो दोनों बात एक ही है तो उसको बराबर रख दो। तो देखिए 92% बराबर 4,600। समझ में आया? 92% बराबर 4,600। तो अंकित मूल्य कितना है? तो अंकित मूल्य कितना है हमारा? 100 है। तो 100% बराबर कितना? ठीक है, तो देखिए परसेंट से परसेंट इसको काट दिया। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कभी जीवन में नहीं कटेंगे। ध्यान रखना है, ये 2 शून्य से 2 शून्य कभी जीवन में नहीं कटेंगे, शुरुआत में बताया था। तो देखिए क्या करना है, तो देखिए इसको काटते हैं 46 से कम 46, ये 2 शून्य के 2 शून्य और 46 गुना 92। ये आपको समझ में आया होगा। देखिए 46 से एक बार कट जाएगा, 2 शून्य वैसे की वैसा, और 46 के पाड़े में 2 बार 92 हो जाएगा। अब देखिए इसको एक बार काटो, इसको 50 बार काट दो, और फिर यहाँ पर 2 शून्य इसको दहेज में मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा? 5,000 रुपए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5,000 रुपए हो जाएगा। उसका अंकित मूल्य कितना होगा? 5,000 रुपए होगा। समझ में आया क्या करा हमने शुरुआत में? एक मैच का अंकित मूल्य नहीं दिया, वही तो पूछा है। बोल रहा है कि कटौती 8% की करी, करने दो। 8% की कटौती करने के बाद बेच रहा कितने में? 4,600 में बेच रहा। तो अंकित मूल्य हमको मालूम है 100% होता है, 8% काट दो तो कितना बचा? 92%। 92% बराबर 4600, तो 100% बराबर कितना? समझ में आया? अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सन्नी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक लेने थे। कितने? 36% लाता तो पास हो जाता। बोला है प्रश्न में, सन्नी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक लेने थे, ठीक है। उसने 24% अंक प्राप्त किए, ठीक है। उसने कितने प्राप्त किए? 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से परीक्षा में फेल हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि सन्नी है, उसको 36% अंक लाना है पास होने के लिए, ठीक है। कितने लाना है? 36% अंक उसको लेकर के आना है। अब सन्नी ने क्या करा? 24% लेकर आया। भाई 36% लाने थे और लेके कितना आया? 24% लेके आया, तो फेल होएगा, पास थोड़ी होगा। कितने अंकों से फेल हुआ? तो देखिए 9 अंकों से फेल हुआ। 9 अंक और लाता तो पास हो जाता, बिल्कुल हो जाता। कितने? 9 अंकों से वो फेल हो गया। कितने नंबरों से फेल हुआ? 9 अंकों से फेल हुआ, ठीक है। और इधर देखो आप कितना आ रहा है? 12% आ रहा है, 12% से फेल हुआ, ठीक है। तो देखिए सन्नी को एक परीक्षा में 36% लेकर के आने थे, उसने लेके आया 24% और 9 अंकों से फेल हो गया, और घर वालों ने भयंकर कूटा उसको क्योंकि वो फेल हो गया। समझ में आया? तो देखिए 36% लाने थे, 24% लेके आया और 9 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। देखो 9 अंक और ले आता तो पास हो जाता, बिल्कुल पास हो जाता। क्वेश्चन में बोला ना 9 अंकों से फेल हो गया। अब देखो इधर देखते हैं, 24 और 36 के बीच में कितने की दूरी है? तो देखिए भाई 12% की दूरी है, मतलब वो 12% यदि और ले आता तो पास हो जाता। और यदि अंकों में बात करें तो अंकों में 9% लाता तो भी पास हो जाता। तो देखिए 12% बोल लो या 9 अंक बोल दो। यदि कोई इससे पूछे कितने परसेंट से फेल हुआ रहे, तो बोलेगे 12% से फेल हो गया। और कोई उसको बोले कितने नंबर से फेल हुआ, तो बोलेगा 9 नंबर से फेल हुआ। बात तो एक ही है ना। तो हमारा क्या है? 12% बराबर 9। तो क्या पूछा? परीक्षा का पूर्णांक पूछा है। क्या पूछा है? परीक्षा का पूर्णांक पूछा है। पूर्णांक अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। पूर्णांक अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। तो देखो 12% बराबर 9,
तो 100% बराबर कितना, यही तो निकालना है हमको। ठीक है, निकाले तो कैसे निकलेगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। देखिए 3 के पहाड़े में 3 बार, 3 के पहाड़े में 4 बार, यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए ये इससे कट सकता है, तो देखो 4 एकम 4 और ये 25 बार, समझ में आया। अरे 25 इधर जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो पेपर कितने नंबर का था, 75 नंबर का था। यदि हमसे पूछे सन्नी ने कितने नंबर लेके आया, तो हम क्या करेंगे, 75 का डायरेक्ट कितना निकालेंगे, 24% निकालेंगे। पर इतना समय है कि हमारे पास पेपर में इतना समय नहीं होता है। पर आपको यह समझ में आया होगा पूर्णांक कैसे निकालना है। तो देखिए अभी जो मैंने बात करी उसको हम आगे देखेंगे। तो देखिए पूर्णांक कैसे निकालना है, उसको लाने थे 36, उसने लाया 24, 12% का अंतर आ रहा, 9 अंकों का अंतर आ रहा है, तो 12% बराबर 9 अंक। तो पूर्णांक निकालेगा तो 100%, पूर्णांक 100% होता है। तो देखिए अब आगे यदि पेपर में पूछ ले, ठीक है, आगे पेपर में पूछ ले कि सन्नी को कितने अंक मिले, सन्नी को कितने अंक मिले, तो हमारे पास एक तो यहां से है कि 12% बराबर 9 है, यहां पर 12% बराबर 9 है। अब सन्नी ने कितने लेके आया, तो सन्नी ने लेके आया 24, कितने लेके आया, 24% लेके आया। तो देखिए 24% बराबर कितना, ठीक है, हमको पूर्णांक की बात ही नहीं करी क्वेश्चन में। यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि सन्नी को कितने अंक मिले, तो हम लोग निकाल देंगे 12% बराबर 9 तो है हमारे पास, तो सन्नी को कितने मिले 24%, तो 24% बराबर कितना, तो देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और इधर आ जाएगा x का मान 18। तो सन्नी को कितने मिले, 18 मिल गए। कितने मिले, 18 मिले। अब यदि पूछ ले हमसे कि पास होने के लिए कितने नंबर लाना पड़ेंगे, पास होने के लिए सन्नी को कितने नंबर लाना पड़ेंगे, तो देखो सन्नी ने 18 तो लाया, 18 लाके वो फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हुआ, 9 नंबर से फेल हुआ, तो इसमें 9 ऐड कर दो, तो कितने पास होने के लिए 27 नंबर लाना पड़ते सन्नी को। तो आप देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 45 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, उसने कितने लेके आया, 30% लेकर आया और 45 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, कितने, 42% अंक दूसरे छात्र ने प्राप्त किए और वह आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक ज्यादा ले आया, मतलब जितने नंबर उसको लाने थे उससे 45 ज्यादा ले आया। ठीक है, तो बताना है परीक्षा का पूर्णांक कितना है और आपको बताना है पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। समझ में आया, नहीं आया तो यहां समझेंगे। ठीक है, तो क्या बोला, एक एग्जाम हुई, ठीक है, उसमें एक छात्र ने लाया 30% अंक, जो बोला है वही लिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं लिखेगा। ठीक है, तो देखिए एक परीक्षा में पहले छात्र ने 30% अंक लाया और भाई 45 अंकों से फेल हो गया। कभी 45 अंक और लाता तो क्या पास हो जाता, परसेंट नहीं बोला, यहाँ पे 45 अंक बोला है, क्या बोला 45 अंक, वो लेकर कितने आया, 30% लेके आया और अंक कितने अंकों से फेल हुआ, 45 अंकों से फेल हुआ। समझ में आया, 30% ले आया और 45 अंकों से फेल हो गया। अब जो दूसरा छात्र है उसका दोस्त है, उसने लेकर आया 42%, कितना लेकर आया, 42% लेकर के आया और वो बोल रहा है कि जितने नंबर पास होते उससे 45 ज्यादा ले आया, मतलब आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 45 नंबर ज्यादा ले आता। तो कभी 45 नंबर कम भी लाता, कभी 45 नंबर कम भी लाता तो भी पास हो जाता कि नहीं होता। देखो ये 45 नंबर ज्यादा लिया है ना, ध्यान देना, एक छात्र है 30% लाता है और 45 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र है वो 42% अंक लाता है और पास होने के लिए जितने अंक उसको चाहिए थे उससे 45 ज्यादा ले आया। तो भाई यदि 45 कम भी लाता तो भी पास हो जाता, मतलब यहां कहीं इन दोनों पास होते होंगे कि नहीं होते होंगे। समझ में आया ना, यदि ये 45 कम लाता तो भी पास हो जाता। समझ में आया, तो देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दूरी निकालना है इन दोनों के बीच की। तो देखो यहां से आएगा 45 और ये फिर 45, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 90 अंक। कितनी है, 90 अंक। ध्यान देना, देखो इसकी और इसके बीच की दूरी कितनी है, 90 अंक है। और ध्यान देना इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, 12% है। समझ में आया,
सभी को समझ में आया होगा। देखो यहां से यहां तक जाएगी 45, फिर यहां से यहां तक जाएगी 45, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 90 अंक है। और परसेंट में देखा जाए तो देखो यहां से 12% से क्वेश्चन खत्म हो गया। पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। तो देखो 12% बराबर 90, ठीक है, तो 100% बराबर कितना, तो काटे, बिल्कुल काटे। तो देखिए किससे कटेगा, ये परसेंट से परसेंट तो गया, अब 3 से काट दो, तो 3 से इसको कितनी बार काट देंगे, 3 बार काट देंगे, मतलब 30 बार कट जाएगा, और ये 4 बार कट जाएगा। अब ये 4 से इसको 1 बार काटेंगे, इसको 25 बार काट देंगे, और ये 25 जब इधर आ जाएगा तो 25 दिया 75, तो यहाँ पर पूर्णांक कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। समझ में आया। पेपर कितने नंबर का था, 750 नंबर का था। अब बोला है कि भाई पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने लाने चाहिए, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने लाने चाहिए। तो भाई देखो 750 नंबर का पेपर था, कितना नंबर का, 750 नंबर का पेपर था, उसमें से अपन निकाल लेते हैं उसका 30%, क्योंकि एक छात्र ने 30% लेके आया, तो इसका हम लोग 30% निकालेंगे। तो 30% ऐसे ही निकलता है, देखो ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया। समझ में आया। अब देखो 75 का पहाड़ा यदि आप 3 बार लोगे तो 75 75 150, 150 में 75 जोड़ दो तो 225। समझ में आया। तो 225 नंबर ये फेल होने वाला लेकर आया, 225 नंबर ये फेल होने वाला लेकर के आया। तो भाई कितने नंबर लाता तो पास हो जाता, तो 45 नंबर लाता तो पास होता कि नहीं होता। 225 नंबर तो वो लेकर के आ रहा है, 45 नंबर और लाता तो पास हो जाता, तो इसमें प्लस 45 कर दो, तो कितना हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा 270, तो 270 नंबर पे वहां पास होते हैं। एक बार फिर से देखना, ध्यान से देखना, एक परीक्षा में पहला छात्र 30% लाता है, 45 अंकों से फेल हो गया, हो जान दो। दूसरा छात्र 42% लाता है, पास होने के लिए जितने नंबर लाने थे उससे 45 ज्यादा ले आता, तो 45 कम लाता तो भी पास हो जाता। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 90 हो गई। इधर से दूरी कितनी हो गई, 12% हो गई। पूछा है पूर्णांक कितना है, तो देखो 12% बराबर 90, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो 12% बराबर 90, तो 100% बराबर कितना, यही तो पूछा है। तो यहाँ से कितना का मान कितना आएगा, 750 आएगा। समझ में आया। अब पूछा है पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर लाने चाहिए, तो अपन निकाल लेते हैं 750 का 30%, बड़ा आसान है निकालना। तो 750 का यदि हम 30% निकालते हैं तो 225 आएगा। 225 तो फेल होने वाला लेके आया, कितने नंबर वो लाता तो पास हो जाता, तो 45 नंबर लाता तो पास हो जाता, तो इसमें 45 जोड़ दो, मतलब 270 नंबर पे पास हो जाते हैं। समझ में आया आप सभी को। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और वह 5580 मतों से हार गया। तो देखो हारने वाले उम्मीदवार ने कितने लिए, 41% मत लिए और 5580 मतों से वो हार गया। तो बताना है कुल मतों की संख्या चुनाव में कितनी थी। तो देखिए आराम से इसको कर सकते हैं, 2 उम्मीदवार है, एक हारेगा तो उसने बोला 41% लिया, हारने वाले ने कितना लिया, 41% लिया। तो वोटर लिस्ट में वोटर कितने होते हैं, हमेशा 100% होते हैं। कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो वोटर लिस्ट में वोटर कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो देखिए 100% में से 41% हारने वाला ले गया, तो सीधी सी बात है 59% कौन लेकर के जाएगा, जीतने वाला लेकर के जाएगा। कौन जाएगा, जीतने वाला लेकर के जाएगा। अब यदि आप इन दोनों का अंतर निकालो तो कितना आ रहा है, 18% आ रहा है, ठीक है। और यदि इन दोनों का हार जीत का अंतर निकाल रहे हैं वोटों में तो कितना आ रहा है, 5580 वोट। फिर से समझना, एक चुनाव में पहले उम्मीदवार जो हार गया है उसने 41% लिए और वो कितने वोटों से हार गया, 5580 वोटों से हार गया। तो उस चुनाव में कितने मतदाता थे ये बताना है। तो मतदाता कितने रहते चुनाव में, 100% रहते हैं। अब देखो 100% में से तो ये भाई ने कितने लेके गया, 41% लेकर के चले गया और उसके बाद हार गया है। तो 100 में से 41 ये लेके जाएगा तो बचे कितना, 59 बचेगी। तो 59 कौन लेगा, जीतने वाला लेगा। कौन लेगा, जीतने वाला लेगा। इन दोनों का अंतर देखा तो 18% आ रहा है और उसने बोला हार जीत का अंतर कितना आ रहा है, 5580 आ रहा है। समझ में आया। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, आप सभी समझ गए होंगे। तो 18% बराबर 5580 कितना हो जाएगा, 18% बराबर 5580 हो जाएगा, मतलब 5580 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला है, कुल मतदाता कितने थे, तो कुल मतदाता इतने थे, तो इतने % बराबर कितना,
ठीक है, परसेंट से परसेंट उड़ गया। अभी 18 से आराम से कटना चाहिए, तो देखिए 18 एकम 18, 18 तिया 54, बचा कितना 1, तो 18 एकम 18, 0 का 0 और 2 शून्य दहेज में, तो कितना हो जाएगा 31,000। दहेज में हमेशा शून्य ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो आपको ये समझ में आया होगा। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित हो गए। समझ में आया? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। पहला उम्मीदवार ने कितने लिया? कुल वैध मत, मतलब यहां पर वैध और अवैध की बात हो गई है, तो पहले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% लिए, आराम से उड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला है कि 20% मत अवैध घोषित हो गए, होने दो। आगे बोल रहा है यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, यह आपको बताना है। यदि कुल वोटों की संख्या, कुल मतों की संख्या 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले। तो देखो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न है, प्रश्न के अंदर इसका उत्तर छुपा हुआ है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, बिल्कुल थे, सही में थे, ठीक है। अब क्या बोला? पहले उम्मीदवार जो जीत गया वो कितना लाया? तो वो लाया वैध का 55%। कितना लाया? वैध का 55%। समझ में आया? वैध का 55% कौन लाया? जीतने वाला लाया। तो हारने वाला कितना लाएगा? वैध का 45%, क्योंकि अब वैध अपने आप में क्या हो गया? 100% हो गया। तो वैध का 55% कौन लाएगा? जीतने वाला लेके आएगा। और वैध का 45% कौन लेके आएगा? हारने वाला लेकर के आएगा। अब आगे बोला है कि 20% मत अवैध, तो अवैध वोट वहां पर कितने हैं? 20%। कितने हैं? 20%। जितने भी 20% वोट है वो फर्जी वोट है। कैसे वोट है? फर्जी वोट घोषित कर दिए, ठीक है। और आगे हमको बोला है कि कुल मत 7,500 है। तो प्रश्न में इतनी चीजें हमको दी हुई है, ये 45 नहीं दिया, ये हमारे पास से हमने रख दिया। कैसे रखा? देखो वैध का 55% ये लेगा तो वैध का 45% ये लेगा, ये जीत गया, ये हार गया। समझ में आया? आगे बोला 20% अवैध घोषित हो गए, ठीक है। और कुल मत कितने हैं? 7,500 है। अब बोलो 20% इसका निकालना पड़ेगा, मतलब कुल मत जितने भी डले थे उसमें से 20% अवैध घोषित हो गए। तो इसका हम लोग यदि 20% निकाले तो कितना आएगा? तो देखो 20% इसका डायरेक्ट आ जाएगा 1500, ठीक है। वो भी निकालना सिखाऊंगा कि डायरेक्ट 1500 कैसे आ जाएगा। 10%, 20%, 50%, 45%, ये सब हम लोग मन में निकाल लेंगे बिना पेन के। तो इसका 20% कितना आएगा? 1500। मतलब इसमें से 1500 वोट कम कर देंगे तो कितने बचेंगे? वैध कितने बचेंगे? 6,000 बचेंगे। अब देखना इसका 20% यहां निकाल के बता देता हूं अभी। तो देखिए 7,500 का 20/100 इसी प्रकार से निकालेगा। आप सभी इसी प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए, 75 दूना 150 होता है, तो ये हो जाएगा 1500। 1500 फर्जी, क्या हो गए? 1500 वोट फर्जी हो गए, अवैध हो गए। तो भाई 7,500 में से फर्जी वोट घटा दो, ठीक है, तो बचेगे कितने वैध? 6,000 बचेंगे। अब बताना है कि दूसरा उम्मीदवार वैध मतों कितने लेकर के आया। तो देखो 6,000 हमारे पास क्या है? वैध मत है। 6,000 हमारे पास क्या है? वैध मत है। तो 6,000 का 45% निकालना है। 6,000 का क्या निकालना है? 45% निकालना है। तो 6,000 का 45 गुणा करेंगे और बटे में लिख देंगे 100 और यहां पर काट देंगे इसको, तो हमारा कितना आएगा? 2700। कितना आएगा ये? 2700। दूसरा उम्मीदवार कितना लेके गया? 2700 वोट लेकर के गया। गुणा भाग आपको आसानी से करना है, ठीक है। गुणा भाग आपको आसानी से करना है। देखो 45 का पहाड़ा 5 बार लूंगा, कितना आएगा? 225 आएगा। 45 का पहाड़ा 6 बार लूंगा तो 225 में 45 जोड़ना पड़ेगा, 270 आ जाएगा। 270 वैसा वैसा शून्य यहां पर उठा के रख दिया। एक बार फिर से समझना, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 55% वोट लेके जीत जाता और 20% वोट अवैध घोषित हो जाते,
और कुल वोट वहां पर 7500 है। तो बताना है दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, कितने वोट वेद वाले मिले। तो दूसरे उम्मीदवार को वेद मतों का 45% मिला, क्योंकि वेद मत अपने आप में 100% हो गए। तो देखो ये 55 लाएगा, ये 45 लाएगा। कुल मत 7500 है, उसका 20% अवैध घोषित हो गया। तो 7500 का 20% निकाल दो तो 6000 आएगा। कैसे आएगा देखो, 7500 का 20% इसे निकलेगा 1500 फर्जी वोट हो गए। तो 7500 में से 1500 कम करो, कितना आएगा, 6000 आएगा। 6000 वेद मत हो जाएंगे। अब दूसरे वाले ने क्या करा, वेद का 45% क्या करा, लेकर के आया। तो हमने लिख दिया 6000 का 45% निकाला तो 2700 हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। ठीक है, नमक का 6 लीटर घोल है, उसमें 5% नमक है। वाष्प द्वारा, मतलब भाप द्वारा, वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष घोल में नमक का प्रतिशत कितना होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो यहां समझेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है शुरुआत में, नमक का 6 लीटर घोल है, कितना है, 6 लीटर घोल है, कितना है, 6 लीटर घोल है। 6 लीटर घोल में 5% क्या है, नमक, क्या है, नमक है। अब आगे बोल रहा है इस घोल में से 1 लीटर पानी हमने वाष्प द्वारा निकाल दिया। तो देखो ये 6 लीटर का घोल था, इसमें से 1 लीटर पानी वाष्प द्वारा निकाल दिया, तो यहां कितना बचेगा, 5 लीटर घोल बचेगा। अब बोल रहा है कि इस 5 लीटर घोल में नमक कितना प्रतिशत है। यहां हमको पूछा है कि नमक कितना प्रतिशत है, हमको क्या मालूम कितना प्रतिशत है। फिर से ध्यान देना, नमक का एक 6 लीटर का घोल है, नमक और पानी का 6 लीटर का घोल है, जिसमें 5% नमक है। आगे बोला इसमें से 1 लीटर पानी उड़ा दिया, 1 लीटर पानी उड़ाएंगे तो क्या बचेगा, 5 लीटर बचेगा। घोल कितना बचेगा, 5 लीटर बचेगा। अब पूछा है कि जो शेष घोल है, मतलब 5 लीटर जो बचा उसमें नमक कितना है। तो आपको ध्यान रखना है, जीवन में पानी उड़ेगा, क्या उड़ेगा, पानी उड़ेगा। ठीक है, जैसे आप इतना बड़ा तरबूज लाओ, इतना बड़ा तरबूज लाओ, ठीक है, और उसको छत में रख दो, पूरी 2 महीने गर्मी में इतना बड़ा तरबूज छत पे रख दो, तो तरबूज के अंदर पानी आता है और पल्प आता है। ठीक है, पानी और पल्प आता है, तो तरबूज का क्या पल्प उड़ेगा, क्या नहीं उड़ेगा, तरबूज का क्या उड़ेगा, पानी उड़ेगा। आप अंगूर लेके आओ, इतने अंगूर लेके आओ और उसको छत पे रख दो 2 महीने के लिए, तो अंगूर के अंदर का पानी उड़ेगा कि उसके अंदर का पल्प उड़ेगा, सीधी सी बात है, पानी उड़ेगा। तो जीवन में पानी उड़, समझ में आया, पानी उड़। तो देखो यहां से अपन लोग जब इसको गर्म करेंगे, वाष्प बनाएंगे तो पानी उड़ जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एमपी पुलिस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूखे फल इतने हैं, गीले फल इतने, ताजे फल इतने हैं, तो सूखे फल कितने प्राप्त होंगे, वो प्रश्न भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए इसको करते हैं। क्या बोल रहा है, 6 लीटर घोल है, उसमें 5% नमक है, तो नमक की मात्रा निकाल ले, नमक की मात्रा। ठीक है, नमक की मात्रा कैसे निकालेंगे, तो देखो 6 लीटर घोल है, 6 लीटर में 5% नमक है, तो देखो 5/100, समझ में आया है चीज। इसको काटो 1 बार, इसको काटो 20 बार, इसको काटो 10 बार, इसको काटो 3 बार, तो नमक की मात्रा यहां पर कितनी है, 3/10। नमक की मात्रा कितनी है, 3/10। इस घोल में नमक कितना है, 3/10 है, कितना है, 3/10 है। कैसे निकाला, 6 लीटर का 5% निकाल दिया, 3/10 आया। समझ में आया, नहीं आया तो 10 सेकंड पीछे करके फिर देख लो इसको, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो नमक की मात्रा यहाँ 3/10 है। अब क्या बोल रहा, ये 5 लीटर घोल में, ठीक है, 5 लीटर घोल में नमक कितना है हमको नहीं मालूम, हमने मान लिया X%, ऐसा लिख देगा इसको। देखो 5 लीटर के घोल में नमक कितना है, X% है, तो 5 लीटर का X% निकाला और इसके बराबर में 3/10 रखना है। अब ऐसा क्यों कर रहे, कारण देखो इस घोल में से सिर्फ और सिर्फ पानी उड़ा है, नमक आज भी उतना ही है। नमक उड़ा क्या, नहीं उड़ा। नमक यहाँ पे कितना था, 3/10 था, तो इसमें भी कितना होगा, 3/10 ही होगा। कितना होगा, 3/10। तो 5 लीटर
का x% बराबर 3/10 लिख दिया। 3/10 क्यों लिखा? क्योंकि 5 लीटर में आज भी जो नमक है उसकी मात्रा कितनी है? 3/10 है। उसका परसेंट भले बदल जाएगा पर उसकी मात्रा आज भी उतनी रहेगी, क्योंकि हमने क्या उड़ाया? पानी उड़। ठीक है, नमक उड़ाया? नहीं उड़ेगा, नमक नहीं उड़ेगा। कभी नमक उड़ने लग जाता तो समुद्र में से नमक पूरा उड़ जाता तो हमको क्या मिलता? नमक खाने को नहीं मिलता। तो नमक नहीं उड़ता, हमेशा पानी उड़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना। देखो, एक शून्य से एक शून्य काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6%। तो यहाँ पर कितना नमक है? 6% नमक है। फिर से समझना है एक बार, एक घोल है 6 लीटर का, उसमें 5% नमक है, उसमें नमक की मात्रा निकाली, कितना आएगी? 3/10 आ जाएगी। उस घोल में से 1 लीटर पानी उड़ा दिया, पानी उड़ा दो, 5 लीटर घोल बचेगा, इसके अंदर नमक की मात्रा कितनी बचेगी? तो हमको क्या मालूम कितनी बचेगी? तो हमने बोल दिया x बचेगी। कितनी बचेगी? x बचेगी। अब ध्यान देना, 5 लीटर घोल में नमक की मात्रा x% है, तो 5 का x/100 लिख सकता हूं, निकालना हो तो। अब इसके बराबर में 3/10 रखा। क्यों रखा? क्योंकि नमक की मात्रा यहाँ भी इतनी रहेगी और पानी उड़ाया, नमक थोड़ी उड़ाया, तो आंसर तो इतना ही आना चाहिए हल करने पर। अब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा। तो आपको समझ में आया। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसको। हर प्रकार का क्वेश्चन इससे हल हो जाएगा। वो ताजे फल से सूखे फल भी इससे ही मिलेंगे अपने को। समझ में आया? तो इसके बाद एक और प्रश्न करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपए खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक मिलती है। समझ में आया क्या बोला है? चाय के मूल्य में 10% की कमी हो गई, भयंकर खुश लोग, 10% की कमी होगी चाय के मूल्य में। अब कमी होने के कारण 270 रुपए खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक मिलती है। तो चाय के मूल्य में 10% की कमी हो गई, जिसके कारण हम 270 रुपए में 250 ग्राम चाय, मतलब 250 ग्राम चाय अधिक खरीदते। तो देखो, 10% की कमी हो गई तो हम लोग कितनी चाय ज्यादा ला रहे? तो 250 ग्राम चाय ज्यादा ला रहे। कितनी ला रहे? 250 ग्राम चाय ज्यादा ला रहे। देखो क्या बोला? 10% की कमी हुई, तो जब 10% की कमी हो गई तो 250 ग्राम चाय ज्यादा लाएंगे ना। उसमें क्वेश्चन में दिया है कि 10% की कमी होने पर 250 ग्राम चाय ज्यादा लाते हैं। तो 100% बराबर कितना? मतलब 10% बराबर 250 तो हमको मिल गया, तो हम लोग निकाल ले 100% बराबर कितना? मतलब हम चाय एक्चुअल में कितनी लेकर आ रहे भाव कम होने के बाद। तो देखिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये इसको दहेज में मिलेंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा? 2500 ग्राम। कितना हो जाएगा? 2500 ग्राम। मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है ये 2.5 किलो है। ठीक है, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो भाव कम होने के बाद हम कितनी ला रहे हैं? 2500 ग्राम, 2500 ग्राम लेके आ रहे। कब? भाव कम होने के बाद हम कितनी लेके आ रहे हैं मार्केट से? 2500 ग्राम लेके आ रहे। फिर से ध्यान देना, चाय के मूल्य में 10% की कमी, तो हम 250 ग्राम चाय ज्यादा लेके आते हैं। जब 10% बराबर 250 ग्राम, तो 100% बराबर कितना? तो 100% का मान निकालेगा तो कितना आएगा? 2500 ग्राम आ जाएगा। समझ में आया आपको? अब क्या बोला है हमको कि चाय का नया भाव निकालो और चाय का पुराना भाव भी निकालो। तो देखिए, यहां निकालते हैं नया भाव, नया भाव। ठीक है, नया भाव निकाल रहे हैं। तो नया भाव कैसे निकालेगा? तो देखिए, नया भाव, ठीक है, नया भाव क्या होगा चाय का? तो चाय का नया भाव होगा, हम लोग 270 रुपए खर्चा कर रहे हैं। कितना खर्चा कर रहे हैं? 270 रुपए खर्चा कर रहे हैं। और 270 रुपए में अभी फिलहाल भाव कम होने के बाद हम कितनी चाय ला रहे हैं? तो 2500 ग्राम लेके आ रहे हैं, मतलब 2500 ग्राम लेकर के आ रहे हैं। समझ में आया? तो देखो, ये ग्राम में है पर चाय का मूल्य हमको किलोग्राम में निकालना है, तो इसको हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम यदि 1000 से भाग दे दे तो 1 किलोग्राम में आ जाएगा, क्योंकि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। तो इसमें हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो नीचे भाग में देंगे, तो भाग के नीचे में जब कोई संख्या, भाग के नीचे में भी भाग आएगा तो संख्या ऊपर आती है। तो देखिए, यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं मैं। ठीक है, अब देखिए, इसके 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए। समझ में आया? 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए। अब देखो क्या करना है, ये 5 से 2 बार कटेगा, ठीक है, और ये 5 से 5 बार कट जाएगा। बचा अभी नीचे 5 है, ऊपर 2 और 2 70 है,
5 से 270 कटेगा, बिल्कुल कटना चाहिए। तो देखो 5 एकम 5 कितना हो जाएगा, 5 के बारे में 5 बार कटेगा, बच्ची कितनी 2 बच जाएगी। यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 का डबल करोगे कितना आएगा 108। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 108 रुपए पर केजी। समझ में आया आप सभी को। तो चाय का नया भाव क्या होगा 108 रुपए पर केजी। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे कर लो और ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे पुराना भाव, ठीक है। अब क्या देखना है हमको, पुराना भाव देखना है। तो देखिए पुराना भाव, अब पुराना भाव निकालेंगे तो पुरानी मात्रा भी चाहिए, पुरानी मात्रा चाहिए। तो देखो पुरानी मात्रा, अब पुरानी मात्रा क्या होगी, तो देखो फिलहाल में हम कितनी ला रहे हैं 2500 ग्राम लेके आ रहे हैं, 2500 ग्राम लेके आ रहे हैं, और पहले से 250 ग्राम ज्यादा लेके आ रहे हैं। उसने बोला ना पहले से 250 ग्राम चाय अधिक मिलती होगी, ठीक है। उसने बोला है क्वेश्चन में कि पहले से 250 ग्राम चाय अधिक मिलती है, तो इसमें से हम 250 घटा देते हैं। तो देखिए इसमें से 250 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 2250। अब देखना ध्यान देना, अभी जब भाव होने के बाद हम कितनी 2500 ग्राम लेके आ रहे थे, ठीक है, 2500 ग्राम लेकर आ रहे थे। उसने बोला कि पहले से 250 ग्राम ज्यादा लेके आ रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है, अभी 2500 ग्राम लेकर आ रहे हैं तो उसमें से 250 ग्राम घटा दो। तो पहले हम कितनी लाते होंगे, तो पहले हम इतनी लाते होंगे, ठीक है। समझ में आया। खर्चा कितना कर रहे थे, पहले भी उतना ही खर्चा कर रहे थे 270 रुपए का, ठीक है। 270 को इससे भाग दे दो 2250, मतलब 2250 लिख दिया। फिर इसको अपन काय में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 1000 आएगा, अब नीचे आता है तो ऊपर आ जाता है। समझ में आया। जब बटे के भी बटे में कोई चीज आती है तो वो ऊपर आता है। अभी हमने पढ़ा, तो देखो शून्य से शून्य उड़ा दिया। अब ये 25 के पाड़े में 4 बार, ठीक है, और शून्य का शून्य। अब देखो ये 25 के पाड़े में कितनी बार, 9 बार, ठीक है। समझ में आया आपको। तो देखो 9 एकम 9, 9 तिया 27, और 3 में 4 का गुणा करो कितना आ रहा है 120 रुपए पर केजी। तो आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देखो। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्न जो कि इससे एडवांस लेवल के होंगे, और बिल्कुल बेसिक से हम लोग उसको करेंगे। बेसिक से मतलब आसानी से करेंगे, कॉन्सेप्ट से करेंगे। हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ट्रिक के ऊपर नहीं भागना है, क्योंकि हर प्रश्न अलग होता है, ठीक है। हर प्रश्न अलग होता है। यदि ट्रिक वाला पेपर में फंस गया तो आसानी से कर देंगे, यदि नहीं फंसा तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तुक्का मार देंगे। समझ में आया। तो तुक्का मारने वाला काम नौबत नहीं आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे। हमने जितने भी प्रश्न करे एक में भी ट्रिक नहीं लगाई, एक में भी फार्मूला नहीं लगाया है। क्या करा है, सिंपल जो बोला हमने वही किया हुआ है। समझ में आया आप सभी को। हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, यदि आप इस सभी को ढंग से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, इसकी अभी प्रैक्टिस कर लोगे, वीडियो के बाद आपको जो प्रश्न मैंने बताए हैं उसकी खुद से प्रैक्टिस करना है। यदि नहीं करोगे तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। किसी का भी वीडियो देखो, कहीं से भी गणित सीखो, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आया। तो अगले वीडियो में इससे आगे के प्रश्न देखेंगे। एमपी पुलिस में पूछे गए सारे प्रश्नों को अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, आगे पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राहुल सर आपके लिए विज्ञान की सीरीज और रीजनिंग की सीरीज चला रहे हैं, और मैं आपके लिए जीके और साथ में गणित लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए आपको राहुल सर 1 साल का वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, और जो आगे के मंथ आ रहे हैं उसका भी आपको वो कंप्लीट करवा देंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको इस एग्जाम में कम से कम 90 नंबर लेकर के आना है। कम से कम बोल रहा हूं, 90 नंबर लेकर के आना। अपना टारगेट कम नहीं करना है। आप कोई भी कैटेगरी के हो, आपको अपना टारगेट कम नहीं करना है। कम से कम 90 लाना है और अधिकतम 100 लाना है, ठीक है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।